नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीरू नर्सिंग पे। मध्य प्रदेश नर्सिंग का जो मामला है, जो कि आपको पता है कोर्ट में चल रहा है, वो बिल्कुल मामला जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो जाता है कि फिर से ऐसा लगता है कि अब वापस से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, जब लगने लगता है कि अब मामला थोड़ा सा सुलझने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घटना हो जाता है जिससे लगता है कि वापस से जो बीत गया वापस से वहीं से शुरू हो रहा है। आपको पता है कोर्ट ने आज से 2 महीना पहले, आई थिंक अगस्त के महीने में, अगस्त या सितंबर में, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि आप एक रजिस्ट्रार को नियुक्त करिए। प्रशासक का काम अब जो है नर्सिंग काउंसिल में नहीं है, और एक योग्य रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की जो है आदेश कोर्ट से हुआ था। आप सबको याद हो तो हमने इसके बारे में एक वीडियो भी किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि इस मामले को लंबा खींचे, या सरकार अपने आप को सरेंडर कर चुकी है कि अब जो करेगा सो कोर्ट ही करेगा। हम अपने तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं लगाएंगे, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुपचाप जो है वो जैसे कोर्ट चल रहा है जब वो क्लियर करे तब देखा जाएगा। कुछ ऐसा ही जो है सरकार के तरफ से भी मेरे समझ से ऐसा लग रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोर्ट में जब रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की बात हुई थी प्रशासक की जगह पे, तो कोर्ट को उस समय भी मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के डीएमई ऑफिस हैं, उनको निर्देश दिया गया था कि आप जो है एक योग्य उम्मीदवार को एमपीएनआरसी का रजिस्ट्रार को बनाइए। ठीक है, चलिए बात हो गई। अब जो रजिस्ट्रार को सरकार ने नियुक्त किया है, उनके ऊपर पहले से आरोप लग रहे हैं। मुझे लगा कि ये जो है ना मामला थोड़ा सा दब जाएगा, लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि कोर्ट ने आखिरकार आदेश दिया है कि जो वर्तमान में रजिस्ट्रार है आपका अनीता चांद, उसको हटाया जाए। कोर्ट ने यहाँ तक कहा है अगर आप नहीं हटाइएगा तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मेडिकल एजुकेशन के, उनको कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा। आज का जो 12 तारीख को सुनवाई हुई है, यानी कि कल जो सुनवाई हुई है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। और मेन पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए खास रहेगा, वो इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एक बार देखते हैं। बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही है और कर लीजिएगा, ताकि आपको जानकारी जो है आप तक पहुँचती रहे। तो बात है कि 12 तारीख को जो है हियरिंग लगा था, लिस्ट ऑन 12/12/2024। 12/12/2024 को केस का सुनवाई हुआ और केस सुना गया। केस सुनने के बाद ये जो अपडेट आप देख रहे हैं, हियर्ड हो गया 12 तारीख को। ये कंप्यूटर जनरेटेड 27/1 को हियरिंग लगा था अगला, जो कि चेंज हो चुका है, क्योंकि 27 में मतलब मान लीजिए कि लगभग 45 दिन के बाद फिर हियरिंग लगा था। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन नया जो केस आप लोगों का वापस से सुनवाई होना है, वो सुनवाई होना है आपका 19/12 को, यानी कि वापस से 1080 के मामले में जो अगली सुनवाई है वो 19 तारीख को दिसंबर में होनी है। ठीक है, तो हम आपको कुछ ऑर्डर्स दिखाते हैं जो कि 12/12/2024 का जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो बेंच नर्सिंग मामले का सुनवाई कर रही है, उसके द्वारा कुछ टिप्पणी जो है इसमें किया गया है। ठीक है, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ना कि सरकार भी इस मामले में बिल्कुल शून्य पड़ गया है। चलो अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। जब कोर्ट ने कहा था आपको कि एक योग्य उम्मीदवार को बैठाइए, और आपको पता था कि इतने सारे जो विसिल ब्लोअर हैं काउंसिल के काम के ऊपर लगे हुए हैं, विसिल ब्लोअर जो कि नर्सिंग मामले को देख रहे हैं बिल्कुल नज़दीक से, जहाँ कहीं गलती मिलेगा वहाँ पे वापस से सरकार को जो है घसीटेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, आप आए दिन देखते होंगे न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। अनीता चांद जो कि अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बता दें कि जो 12 तारीख का जो हियरिंग था, उसमें से 2 आईए लगा हुआ है, और 2 आईए एक रेस्पोंडेंट की तरफ से लगाया गया है, और एक पिटिशनर जो आपका विशाल बघेल की तरफ से है, उनके द्वारा लगाया गया। विशाल बघेल के एडवोकेट को द्वारा पिछले हियरिंग में ही अनीता चांद को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण आज वापस 12 तारीख को जो है पुरजोर तरीके से पिटिशनर ने अनीता चांद के खिलाफ जो है बोला है कोर्ट में। तब जाकर के कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी जगह पे कोई ऐसे रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए जो बेदाग हो। ठीक है, अगर बेदाग रजिस्ट्रार नहीं मिलता है तो वापस से जो है प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। तो मामला तो फिर वहीं रह गया भाई, बताओ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या स्पष्ट भाषा में जो है ना इस बार लिखा हुआ है। पिटिशनर जो है अप्रोप्रिएट डायरेक्शन मांग रहा है कोर्ट से। तो पिटिशनर हैज क्लेम दैट एट प्रेजेंट 1 श्रीमती अनीता चांद इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एमपीएनआरसी की रजिस्ट्रार है, who used to be member of inspection committee which had submitted a false report 4/3/2022। इसके बारे में पिटिशनर का कहना है कि ये जो अनीता चांद है वो पहले इंस्पेक्शन कमेटी में रहती थी। ठीक है, और उन्होंने कई ऐसे कॉलेज हैं जिनका कि फॉल्स रिपोर्ट बना करके काउंसिल को दिया था। ठीक है, मतलब यहीं पे प्रश्न उठ गया है कि वो गलत है, क्योंकि अनीता चांद ने जिस कॉलेज का जांच किया था वो कॉलेज जो है सीबीआई के जांच में अनसुटेबल मिला। अब बताओ कि अनीता चांद ने कैसे जांच किया था उस कॉलेज का, सीबीआई ने उसको अनसुटेबल में रखा है। तो बस यहीं पे बात जो है फंस गया।
कि जो अनीता चांद अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो वो रजिस्ट्रार के पद पे रहते हुए कैसा काम करेगी। इसी क्लेम को लेकर के जो है पिटिशनर एडवोकेट ने अनीता चांद को हटाने का सिफारिश कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। इंस्पेक्शन कमेटी व्हिच हैड सबमिटेड ए फॉल्स रिपोर्ट हो गया। बेसिस ऑफ सेड फॉल्स रिपोर्ट आरकेएस नर्सिंग कॉलेज भोपाल ग्रांटेड रिकॉग्निशन ऑल्थो वाज लेटर on cancelled this inspection related to the session 21-22 the finally on the basis that inspection report the court placed the registrar MPNRC under suspension as the said report was found incorrect। जब वो रिपोर्ट सही नहीं दे सकती है तो उसको आपने काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया। अब रजिस्ट्रार रहते हुए वो कई ऐसे कॉलेज का जांच को हेर फेर कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। जब आप ये पढ़िएगा, ये पेज नंबर 1 हो गया, आपको 2 में ले चलते हैं। ये पेज नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि अगर वो रजिस्ट्रार के पद पे रहती है तो वो क्या कर सकती है। अनीता चांद वुड टेम्पर द मटेरियल एविडेंस विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एरर्ड ऑफिसर हु हैड कमिटेड इनलेगलिटी। अनीता चांद अगर रजिस्ट्रार के पद पे रहती है तो जो जांच रिपोर्ट गलत किया था हो सकता है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस जांच को ठीक कर दे और अपने आप को बचा ले। इसीलिए अनीता चांद को रजिस्ट्रार के पद से हटाया जाए। ठीक है, बस इतना सा मामला है। इसके लिए 2 आईए लगा था। एक देखिए 23,150 2024 सीकिंग डायरेक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला। ये हैं MPNRC के चेयरमैन जितेंद्र चंद्र शुक्ला। ये वो नहीं हैं जो शुक्ला जी जो उप रजिस्ट्रार थे, उप रजिस्ट्रार ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ये दूसरे हैं जो डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला हैं जो कि चेयरमैन हैं MPNRC के। इनको भी हटाने का बाद जो है इन्होंने किया है, क्योंकि दोनों मिलकर के जो एविडेंस कलेक्टेड हैं MPNRC में उसको टेम्पर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए अब क्या है। बाकी इसमें तो बस इतना सब जो हम आपको ओरली बता दिए हैं, बस वही मेन इसकी जो है बातें हैं। और इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें कही गई है जिसमें बिल्कुल इसको हटाने के लिए जो है कहा गया है। यहाँ पे देखिए एक बात था जो कि 2/12/2014 को ऑलरेडी जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से उनको हटाने का लेटर लिखा हुआ था मेडिकल DME डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को, लेकिन वो अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिए। एक्शन नहीं लेने के कारण यहाँ पे जो है इस बार अगर वो इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसा कहा गया है कि जो डायरेक्टर होते हैं DME के, यानी देखिए यहाँ पे इन द व्यू ऑफ द एबव वी डायरेक्ट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो प्रधान सचिव होते हैं पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनको forthwith remove श्रीमती अनीता चांद फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ MPNRC, इंस्टीड अपॉइंट सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। दोनों को हटाया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि जो बेदाग आदमी है अनब्लेमिस्ड सर्विस कैरियर इन देयर प्लेस द चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू टेक कॉग्निजेंस इन द मैटर एंड एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर दिस कोर्ट। और प्रिंसिपल जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें भी डायरेक्ट किया गया है कि इस मैटर को अच्छे से लागू करवाया जाए। अगर नहीं करवाई होती है तो कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, और इसको जो है तलब करना पड़ेगा। द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज डायरेक्टेड टू इमीडिएटली कम्युनिकेट ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और एडवोकेट जनरल को यह डायरेक्ट किया जाता है, यह बताया जाता है कि वो जल्द से जल्द इस कॉपी को जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट के द्वारा इसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा जाए ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो। ठीक है, बस इतना सा बात है। और मैटर जो है 19/12/2024 को वापस से लिस्ट किया गया है। और बाकी तो ये 1080 का जो है ये मामला है। 1080 के अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। 1080 का हमने आपको बताया है। और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सारे कॉलेज ये जो आप देख रहे हैं जितना WP जितना रिट लगा हुआ है, सब कॉलेज अपने अपने बचाव के लिए कोर्ट पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। किन पे भरोसा नहीं है? तो MPNRC पे भरोसा नहीं है। सारे कॉलेज MPNRC को फीस देती है, रिकॉग्नाइजेशन के लिए फीस देती है, सब कुछ देती है, लेकिन MPNRC कॉलेज के पक्ष में अभी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सारे कॉलेज अपने अपने तरीके से डायरेक्ट कोर्ट ही पहुंचते हैं ताकि कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। फिर से नए नए केस जो है इसमें लगे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका न्यू डेट है जो कि 19/12/2024 को होनी है सुनवाई। ऑलरेडी लिस्ट होगा। और आपको बता दें कि 19 या 20 तारीख के बाद जो है कोर्ट की छुट्टी है नए साल का, जो कि लगभग 15 दिन का छुट्टी कोर्ट में रहने वाली है। वापस से अगर 19 तारीख को कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो अगली सुनवाई जो है आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, लगभग जनवरी के 2nd वीक के बाद ही। ठीक है, इसीलिए जिनको लेना है फेवर वो 19 तारीख को अपना ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आईए लगाया था इन्होंने, आलोक बगरेचा जो कि पिटिशनर एडवोकेट हैं, और एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो है कपिल दुग्गल जो रेस्पोंडेंट हैं उनके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे देखिए नए नए केस कैसे जुड़ते जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखिए गणपति मेमोरियल कॉलेज इसका पेंडिंग है और ये नया केस है 38,785, क्योंकि हमारे द्वारा जो NOC के लिए जो केस लगा था उनका केस नंबर 37,290 है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 37,290 के बाद के ये सारे केस हैं, ये सारे जो कनेक्ट हुए हैं अभी 1080 में आकर के, और सारा कॉलेज है, सब कॉलेज है इसमें। ठीक है, सब कॉलेज है, यहाँ पे देख लीजिए सारे कॉलेज हैं। इसके बाद से नहीं, ये बहुत पहले का केस है। यहाँ से जितना सारा केस लगा है सारे नए कॉलेज हैं। मनोरमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और सब के सब अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो मामला बिल्कुल ऐसा है कि ना सरकार मदद कर रही है अभी कॉलेज का और ना ही काउंसिल मदद कर रही है।
तो केस तो बढ़ेगा ही। और ऊपर से कोर्ट का भी ऐसा है ना कि कोर्ट भी ज़्यादा इसमें तत्परता नहीं दिखा रही है। कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ही माने। तो नीट एंड क्लीन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। बस एग्ज़ाम का एलाउ हो जाता है, प्रोविज़नल का एलाउ हो जाता है, बच्चे उसी में खुश हैं। प्रोविज़नल लेने के बाद भी वो डिग्री किसी काम का नहीं है, तो आदमी करे तो करे क्या। मान लेते हैं आप प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन दे दिए, प्रोविज़नल डिप्लोमा दे दिए, लेकिन बच्चा अगर जीएनएम का है तो वो पोस्ट बेसी नहीं कर सकता, अगर बीएससी का है तो वो अगला जो उनका पढ़ाई का है वो नहीं कर सकता। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्रोविज़नल और डिप्लोमा का। लोग अपने स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे। जब आपको नीट एंड क्लियर करना है तो आप सेशन वाइज नीट एंड क्लीन करते जाइए, लेकिन बोलने वाली भी नहीं है कोई, ना सरकार की तरफ से कोई बोलता है, ना एमपीएनआरसी की तरफ से कोई बोलता है। ये लोग फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हैं कोर्ट पे। कोर्ट जिस दिन क्लियर करेगा उस दिन करेगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, बस इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए इतना बड़ा गड़बड़ी करते हैं ये लोग। जब इनको पता था कि अनीता चांद के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, कई आपने देखा होगा पेपर में, जो NSUI हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं रवि परमार जी, उनके द्वारा कई बार लेटर तक दिया गया था DME ऑफिस में कि अनीता चांद के ऊपर कई प्रकार के आरोप हैं, फिर भी उन्होंने उनको रजिस्ट्रार बनाया। क्यों बनाया भाई? इसका मतलब आपका क्या है मनसा, फंसा के रखने का। अनीता चांद की जगह किसी साफ़ सुथरे आदमी को बना देते, लेकिन नहीं, फिर से मामला वहीं आ गया। अब फिर इनको हटाना पड़ेगा, फिर नए रजिस्ट्रार आएंगे और फिर जो है समय तो व्यस्त हो ही रहा है। बस यही मामला है, बाकी कुछ नहीं है। और कोई जो केस है, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं, तो हम उसके बारे में आपको डिटेल में पता करके बताएंगे। बाकी NOC का मैटर जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रार एंड में हम लोगों का लिस्टिंग हो चुका था। अब कोर्ट की बारी है, कोर्ट अलाउ होगा, उसके बाद NOC का जो फर्स्ट हियरिंग है वो हम लोग जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एडवोकेट से लगातार संपर्क में है, अभिजीत अवस्थी से संपर्क में है। अगर उनके द्वारा कुछ मदद हो जाती है तो हम लोग का मामला जो है जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। ठीक है, बाकी इस केस में अभी कुछ ऐसा नहीं है, वापस से जो है बात वहीं पर हो गई। अब मान लीजिए कि जनवरी पूरा छुट्टी रहेगा लगभग, तो जनवरी के लास्ट में होना है, जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च। अभी तो मामला बिल्कुल अभी देखिए जो सेकंड लिस्ट है CBI जांच का, वो अभी जो है अभी पब्लिक नहीं हुआ है, तो उनको भी पब्लिक होना है अभी, तो काम तो अभी बहुत बाकी है। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्शन अभी चल ही रहा है कुछ कॉलेज का, या फिर लिस्ट का प्रिपेयरिंग चल रहा होगा। ठीक है, ये अभी जो है आपने जो देखा था वो कमेटी का रिपोर्ट है, जो कि 73 डिफिशिएंट कॉलेज का है, हमने आपको ग्रुप में बता दिया था। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही जानकारी किसी प्रकार का मिलता है तो आप हमें हम जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम प्रयास करेंगे वहाँ पे आपको जवाब दे सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुभ रात्रि।